कहते हैं किसी भी चीज़ की अति बहुत ही खतरनाक होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएस मीडिया लाइव में और मैं हूं आपके साथ संपन्नता वरुण। कोरोना वायरस जिसका नाम लेते ही एक खौफ सा हो जाता है। जी हाँ, आज पूरे देश पूरे संसार में कोरोना वायरस ने अपना शिकंजा कस रखा है। इस महामारी से पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा संसार ग्रसित है। कहीं से भी किसी भी राहत की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें अपने बिहार की तो दिन प्रतिदिन इसके आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं हमारी राजधानी पटना, जिसमें कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हर रोज़ की जा रही है और बहुत ही बड़े आंकड़े में की जा रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इस दौरान इसको मद्देनज़र रखते हुए, इस भयावह परिस्थिति को देखते हुए हमारे ज़िलाधिकारी कुमार रवि ने लॉकडाउन जारी कर दिया है, जो कि 10 जुलाई यानी कि कल से 16 जुलाई तक जारी रहेगा। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इस लॉकडाउन में सिर्फ पटना ही नहीं, कई सारे बिहार के ज़िले शामिल हैं, जैसे कि नवादा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर जैसे ज़िलों को भी शामिल किया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारे ज़िला पदाधिकारी ने क्या अपील की है जनता से। ऑफिसेज हैं जो ज़रूरी सेवाओं से अलग हैं और साथ ही जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं या इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि ज़रूरी सेवाओं और आवश्यक सेवाओं से अलग हैं, उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसमें यह भी निर्देश दिया गया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वह पूर्व की भांति अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। और इसमें जो सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है मास्क लगा करके सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए, उसके बारे में सभी पदाधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को, शहरी क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्षों को, नगर निगम के पदाधिकारियों को ये फाइन करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और साथ ही कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं हो, इसके लिए विशेष निर्देश दिया गया है। जो भी रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उसको भी बंद करने का आदेश दिया गया है, ताकि वहाँ पर किसी तरह से भीड़ भाड़ के कारण संक्रमण की संभावना नहीं बने। तो ये अभी एक सप्ताह के लिए इसको शुक्रवार से प्रारंभ हो करके बृहस्पतिवार तक इसको लागू किया गया। क्या छूट रहेगी सर इसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे जो किराने की दुकान है, मेडिसिन की शॉप्स हैं, बैंकिंग सेवाएं हैं, एटीएम सेवाएं हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सबको छूट दी गई है। लेकिन जो भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे उन सभी प्राइवेट कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही जितने सरकारी ऑफिसेज हैं उसमें जो ज़रूरी सेवाएं हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस की है, फायर सर्विसेज है, इलेक्शन रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड है, टेलीकम्युनिकेशन है, इन सभी सेवाओं की जो ऑफिसेज हैं वो खुलेंगी, जो कि मिनिमम स्ट्रेंथ पर काम करेंगी। और से सभी ऑफिसेज के बारे में निर्देश दिया गया है कि उसको बंद रखा जाएगा। चेकिंग जैसे पहले होती थी उसी तरह होगी चेकिंग? हाँ, चेकिंग के लिए भी विशेष निर्देश दिया गया है। जो वाहनों की चेकिंग है उसके बारे में निर्देश दिया गया है कि जो भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हैं, अगर वो बिना मास्क के आते जाते हैं, अगर उपयोग करते पाए जाएंगे तो वाहन को जब्त किया जाएगा। और जो भी इस तरह से बिना मास्क के सार्वजनिक जगहों पर, कार्यस्थल पर देखेंगे, वहाँ जो फ़ाइन का प्रोविज़न है उसको फ़ाइन भी किया जाएगा। और अभी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हाल के दिनों में पटना में संक्रमण की स्थिति है उसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है, और उसमें जो लोगों का मूवमेंट है और जो कई स्थानों पर मार्केट में भीड़ देखी जा रही थी, उसको देखते हुए निर्णय लिया गया है। जो सब्जी मार्केट है या फल की दुकानें हैं या फिर जो फ़िश की दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं, उन सभी के लिए ये निर्देश दिया गया है कि प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक और संध्या 4 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी। शेष अवधि में वो बंद रहेंगी। कोई भी रोड पर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी, ये निर्देश दिया गया है, ताकि जो ये लगातार संक्रमण की संख्या इधर बढ़ी है उस पर नियंत्रण पाया जा सके और जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता है इसमें अभी पटना ज़िले के लिए यह लागू किया गया है, और सामान्य जो परिवहन है उस पर अलग से कोई इसमें रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन जैसे ही ये जो ऑफिसेज और जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है उसमें अगर
ये बंद करने की कार्रवाई की गई है, उससे स्वतः भीड़ घटेगी कई जगहों पर, और जिला प्रशासन के द्वारा पूरी स्थिति पर लगातार नज़र रखी जाएगी कि कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये शुक्रवार की सुबह से जो है उसको लागू किया गया। ये पटना जिले से इसको बाहर जाना है तो पास वगैरह पास की आवश्यकता नहीं होगी। जो परिवहन के बारे में जो बताया गया कि जाने आने में उस पर किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। जो अनलॉक 2.0 है उसी के अनुसार परिवहन हो, चाहे इंडस्ट्री के कार्य हों, चाहे जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें रोजगार सृजन होता है, वो सब चलती रहेंगी। लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट है, बाज़ार है, उन सब में जो अनावश्यक भीड़ लगती है उसको देखते हुए ये 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया। ये कल का गैप जो दिया गया है इसके कुछ खास रीजन नहीं, इसमें लोगों ये मुख्य रूप से है कि लोगों को समय दिया जा रहा है, और साथ में क्योंकि कई जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको भी यह सूचनाएं पर्याप्त समय पर मिले और आम जनता को भी पर्याप्त सूचनाएं मिल जाए, क्योंकि पूरे ज़िले में लागू किया जा रहा है और पटना एक बड़ा ज़िला है, उसको देखते हुए यह समय दिया गया। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे जिला पदाधिकारी कुमार रवि जी बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने जनता से अपील की है कि इस महामारी को इतने ज़्यादा हल्के में ना लें, जो कि हम अपने आसपास आम जनता में देख रहे हैं कि लोग बहुत ही असावधानी बरत रहे हैं। जी हाँ, उनका साफ साफ कहना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है तो आप अपने घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो ही आप घर से बाहर निकलें, या रोज़मर्रा की चीज़ें हैं तो ही आप अपने घर से बाहर निकलें, और ज़्यादातर अपने सुविधा की चीज़ें इकट्ठा करके रखें। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आज का दिन, यानी कि आज उन्होंने ये समय हमारी जनता को दिया है कि जिसमें हम एक दिन में सारी चीज़ें व्यवस्थित कर सकें, जिससे कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। उनका ये भी कहना है कि अगर जनता में, आसपास के लोगों में कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही नज़र आई तो इस पे सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो मैं भी यही जीएस मीडिया लाइव की तरफ से मैं भी यही अपील करूंगी आपसे कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप इसका ध्यान रखें और सावधान रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो ही आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो खुद को सुरक्षित रखें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जीएस मीडिया लाइव के साथ और देखते रहिए जीएस मीडिया लाइव को। तब तक के लिए शुक्रिया।